दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए है। और आप लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि इसमें हम बात करते हैं आयरन स्क्रैप की, कॉपर स्क्रैप की, गत्ता जिसे हम ओसीसी बोलते हैं उस स्क्रैप की, और साथ में एल्युमिनियम की, कॉपर की, बहुत सारी तरह की स्क्रैप की बात करते हैं। और अब आप ये समझ लेना, अगर आपको स्क्रैप का काम स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्ट कैसे करना होगा, इस टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक टॉपिक है कि गत्ता स्क्रैप रेट क्या चल रहा है और इसका काम अगर आपको स्टार्ट करना है तो एक्चुअली में शुरुआत कैसे आपको करनी पड़ेगी। तो नमस्कार, टाइम ना वेस्ट करते हुए, मेरा नाम है राहुल, आप सब जानते ही होंगे। और लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर शुभता किंकर सर के साथ हूं और आप लोगों को रेट की सर्विस दे रहा हूं। और साथ में खाली रेट की नहीं, मेरा खुद का स्क्रैप का भी काम है। और लगभग 5 साल से मैंने जो सर से सीखा मैं वो आपको नॉलेज देने वाला हूं। अब आप ये समझ लो, अगर आप कोई भी माल ले जाते हो कबाड़ी वाले पे, कबाड़ी वाला कहता है 1 मिनट रुको मैं रेट देख के बताता हूं। वो कहां से देखता है? आपको कभी आपने सोचा, अनुमान लगाया कभी? आपने कभी नहीं सोचा होगा। बट वो रेट पता है कहां से दिखता है? उसके व्हाट्सएप पे रेट की सर्विस लगती है। अब ये समझ लो, चाहे एक छोटा कबाड़ी हो चाहे एक बड़ा कबाड़ी हो, सब में रेटों की सर्विस लगाना आवश्यक पड़ती है। अब वो रेट कहां से मिलता है आपको पता है? कहां से मिलता है? आप कहते हैं यार सर, हर कंपनी के ब्रोकर होते हैं मार्केट में, कि मार्केट में आज का क्या रेट चल रहा है। अब आप कहेंगे यार गत्ते का बताओ राहुल जी, तो इस वीडियो में मैं गत्ते की ही बात करने वाला हूं, तभी आप थंबनेल देख के यहां पे आए हो। गत्ते में आप ये समझ लो, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में जैसे मेरा काम है सीलमपुर में, तो दिल्ली में स्क्रैप इकट्ठा होता है, गत्ता स्क्रैप इकट्ठा होता है। गत्ता स्क्रैप इकट्ठा होने के बाद पता है कहां जाता है? ये जाता है मेरठ मिल में। अब मेरठ में कौन कौन सी मिल है? जानकी, देवप्रिया, बोंजा, न्यू होंडा, मतलब इतनी सारी मिल है और सबके रेट कोलैबोरेट होते हैं, एक साथ कनेक्ट होते हैं और फिर वो मार्केट में उतरते हैं। तो इसकी पूरी अनुमानित सेटिंग लगाई जाती है। और आप यकीन मानना, जब आप कभी भी काम को स्टार्ट करोगे ना, तो ये सर्विस लगवाना आपको बहुत अनिवार्य पड़ती है। अब जितने भी मील होती है, मील का रोल क्या होता है? आप इकट्ठा करोगे, उनको माल भेजोगे, वो रिसाइकलिंग करेंगे और रिसाइकलिंग करके आपको माल, नया माल देंगी। अब नए माल की जो पार्टीज होती है उनकी दूसरी होती है, और जो कबाड़ी वाले होते हैं उनकी पार्टीज वो दूसरी होती हैं। अब इसके बीच में बहुत सारे लोचेज होते हैं। वो लोचेज तो भैया आप अगली वीडियो में देख लेना, पूरी डिटेल में बताया हमने। अब समझ लो आप रेट क्या होता है। अगर आपको काम स्टार्ट करना तो पहला स्टेप आपका रेट का जानकारी होगी। और जैसे आप कबाड़ी वाले पे जाते होगे ना, या आज जाके देख लेना, वो कहेगा 1 मिनट रुको मैं देख के बताता हूँ। कहां से देखेगा? फोन निकालेगा, अच्छा भैया आज का तो रेट, भैया ये रेट है। वो यहां से देखता है रेट। कहां से? वो सबसे पहले मैसेज रेट सर्विस लगवाता है, या तो कोई एप्लीकेशन होता है उस पर, या फिर वो व्हाट्सएप पे रेट लगवाता है। तो आपका सबसे पहले यही काम है। अगर आपने दिमाग में सोचा ना स्क्रैप का काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको मैसेज रेट सर्विस ही लगवानी पड़ेगी। आपकी मजबूरी है, नहीं तो आपको घाटा होगा। तो उस घाटे से बचने के लिए हम आपको मैसेज रेट सर्विस देते हैं। और कुछ चंद पैसों में, मतलब एक चाय के बराबर अगर आप खर्चा देखोगे, पूरे महीने की चाय की नहीं, एक दिन का पूरे महीने का चाय का खर्चा है रेट की सर्विस लगवाने का। ज्यादा डिटेल के लिए कॉल कर लेना। अब समझ लो, अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आप मेरे साथ मिलके काम को स्टार्ट कर सकते हो। वो डिटेल के लिए मैम पे कॉल कर लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एरिया का रेट क्या है स्क्रैप का, गत्ते का। सर मैं देखो, मेरे को तो पता ही नहीं क्या रेट है, बट यहाँ पे मेरी पूरी टीम लगी हुई है और मैं स्पेशली आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि गत्ते का स्क्रैप का क्या रेट है। अब ओसीसी की गत्ते की बात करें तो ओसीसी में काशीपुर का रेट है 18 रुपए 30 पैसे। देखिए दिल्ली का जो माल है 2 जगह आता है, या तो काशीपुर, मुरादाबाद, या फिर आपके मेरठ। ठीक है, 3 जगह, सॉरी। अब बात हो गई दिल्ली काशीपुर की, तो 18 रुपए 30 पैसे रेट है। काशीपुर का हमेशा रेट ज्यादा रहता है क्योंकि वहां पे माल मटेरियल कम आता है। और वहीं मेरठ की बात करें, मेरठ में रेट जो होता है वो कम होता है, वहां पे भरपूर माल जाता है, आसपास के एरिया बहुत सारे हैं। यूपी की बात करें 17 रुपए 60 पैसे रेट है यूपी का। पंजाब की बात करें 18 रुपए रेट है। वहीं अगर मुंबई की बात करें 20 रुपए 30 पैसे रेट है। और बात करें गुजरात की तो 20 रुपए 30 पैसे यहां भी रेट है। नागपुर में थोड़ा सा रेट कम है, 19 रुपए 20 पैसे। और कोलकाता का जो रेट है 19 रुपए 20 पैसे। जयपुर का रेट है 19 रुपए 20 पैसे। अब आप लोग कहेंगे यार राहुल भाई रेट दिन पे दिन कम क्यों हो रहा है? सर रेट कम सिर्फ एक दिवाली के चक्कर में हो रहा है। 2 रीजन होते हैं रेट कम के। सर एक तो सबसे पहले जितने भी कबाड़ी वाले होते हैं सब पे माल भरपूर होता है, बट अब यहां पे स्टॉक पूरा दबादब भरा होता है। दबादब भरा कैसे होता है? एक होलसेलर पे भी माल स्टॉक होता है, एक दुकानदार पे भी माल स्टॉक होता है। दूसरी बात, और फिर भी माल आ रहा होता है क्योंकि सफाई हो रही थी सबके घर में, गोडाउन सबके खाली हो रहे होते हैं, सब कुछ नील बटा नील हो रहा होता है। वहीं पे अगर मिलों की बात करें, मिलों पे भी माल फुल होता है, लेबर छुट्टी गांव करके गांव जाती है। अब वो भी तो स्टॉक लिमिटेड ही करेंगे ना।
और जैसे ही दिवाली खत्म होती है उसके बाद तेजी आना चालू हो जाती है गत्ते में स्पेशली। मेरी बात समझ, गत्ते में स्पेशली तेजी आना चालू हो जाती है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं माल जो हो शेड के नीचे हो, क्योंकि अब आप बम फोड़ेंगे तो भैया अगर बाई चांस आग लगी तो कहां जाएगा माल? माल जीरो हो जाएगा, उनके करोड़ों रुपए जीरो हो जाएंगे। तो वो यही करते हैं कि भैया कुछ भी नहीं करते, वो माल स्टॉक करते हैं, स्टॉक वहां करते हैं जहां पे शेड है, और अगर शेड नहीं है खुले में रखते हैं, और उनकी और सरदर्दी बढ़ जाती है। इस चक्कर में वो 1-2 रुपए डाउन कर देते हैं। जैसे अभी तक रेट 20 रुपए पहुंच गया था, आज का रेट 16 रुपए समथिंग है, तो आप खुद देखो कि यार 4 रुपए रेट कम हो गया। वो क्यों कम हुआ? इसी रीजन से कम हुआ क्योंकि दिवाली पे जब काम बल्क में होता है तो वो पूरा माल सब पे स्टॉक होता है, और माल प्रिक्योर मतलब रेट कम के बाद, ये ऐसा पहला टाइम होता है दिवाली का कि रेट कम होता है और काम बहुत जोरों से चल रहा होता है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस तो आप हमारी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले रेट की सर्विस लगवाओ, फिर अपने काम को स्टार्ट करो। अगर रेट की सर्विस लगवाने के बाद कोई इशू आता है तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप नंबर दे दीजिएगा मेरा, और डिटेल के लिए आप मेरे को कॉल करें या फिर मेरी टीम को कॉल करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।